नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 655 पोस्ट पर निकली फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए वाकई में सीरियस तैयारी कर रहे हैं। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बेहद अहम है, क्योंकि जो चाहते हैं कि टॉप 10 में मेरा नाम आए, तो उसके लिए आप सबको ये ज़रूरी होना चाहिए कि इस बार कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठेंगे, कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, क्या 2016 में जो स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड में फेल हुए वो दोबारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देंगे। साथ ही साथ जो बच्चे सरकारी जॉब कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, अपने स्टेट में, अदर स्टेट में कौन सी भी जॉब कर रहे हैं, क्या वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे? क्या अदर स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को देंगे? अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ज़रूर चल रहे होंगे। तो अगर आपके दिमाग में इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो इन सभी क्वेश्चंस को अपन डीपली समझेंगे। उसके बाद आप सबको क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट का जो कट ऑफ निकला है उसमें जनरल की 200 में से 200 जनरल कट ऑफ गई है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। एकमात्र फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी उत्तर प्रदेश की ऐसी वैकेंसी है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। आप थोड़ा सा भी पढ़ के आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 4 लाख प्लस फॉर्म हैं। उनमें से भी कई 3 साल इस वैकेंसी को हो चुके हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। तो समथिंग कितने बच्चे बचे होंगे जो इस एग्ज़ाम को देंगे। साथ ही 2016 में जो फेल हुए स्टूडेंट हैं, क्या वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो आइए अपन एक एक क्वेश्चन पर डीपली डिटेल से डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी में बेहतर रूप से लग जाएंगे और इस वर्दी को भी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस बार कितने बच्चे ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम्स को यानी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम्स को देंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि आयोग ने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था कि उनकी जो भी लंबित भर्तियाँ हैं कितने फॉर्म उसमें फिलअप हुए। तो फॉरेस्ट गार्ड में आपको पता है कि 4 लाख प्लस फॉर्म है। इसमें 2019 में ये शायद जुलाई के माह में या अगस्त माह में वैकेंसी आई थी, आप सब जानते हैं। और जुलाई में 2022 की जुलाई में इसको पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की 1 लाख वैकेंसी, यूपी जेल वार्डन की 5000 वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी के लगभग 1 लाख पद, प्लस एसएससी जीडी के अंतर्गत आई थी जो 2018 वाली वैकेंसी, उनके बच्चे 60,000 प्लस। तो अगर एसएससी जीडी में मैं मानता हूँ 10,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो यूपी से सिलेक्ट हुए होंगे, 10,000 नहीं तो 5,000 सिलेक्ट हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी की जो 1 लाख वैकेंसी निकली थी उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी फॉरेस्ट का फॉर्म फिल कर रखा होगा। रेलवे ग्रुप डी और यूपी फॉरेस्ट दोनों ग्रेड पे एक ही है और सैलरी भी उतनी रहती है, थोड़ी रेलवे में ज़्यादा हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ग्रेड पे फॉरेस्ट गार्ड से ग्रेड पे से अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गए हैं वो इसका एग्ज़ाम नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस प्लस जेल वार्डन दोनों का ग्रेड पे एक ही है 2000, और जबकि फॉरेस्ट गार्ड का ग्रेड पे 1900 है। यानी कि पुलिस कांस्टेबल से इसकी सैलरी थोड़ी सी कम रह सकती है और रहती भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बच्चे इसको एग्ज़ाम को नहीं देंगे। तो 1 लाख बच्चे जो यूपी पुलिस या जेल वार्डन के हैं उनने लगभग सभी ने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिल कर रखा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं आज के दौर में कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, अगर वो लड़का उसमें फॉर्म फिलअप करने के लायक है तो वो फॉर्म फिल करता है। फिर उसके अनुसार वो आगे चलकर उस एग्ज़ाम को दे या ना दे वो बात की कंडीशन होती है, लेकिन वो फॉर्म फिल कर रखा है। तो ऐसा अभी तक आप देखेंगे कोई भी राज्य का एग्ज़ाम हो उसमें 10 लाख 12 लाख फॉर्म फिल हो जाते हैं। इसमें मात्र 4 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, 4 लाख प्लस हैं, लेकिन 3 साल हो चुके हैं। तो 2 लाख बच्चे तो समथिंग ऐसे होंगे ही होंगे जो इस फॉर्म में या इस वैकेंसी में नहीं बैठेंगे। तो कंपटीशन कितना बचा अब आपका? 2 लाख। तो सिर्फ 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम्स को देंगे। 2 लाख में से भी कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी वाकई में एक अच्छी तैयारी, एक सुचारू रूप से चलाकर चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो। तो बहुत ही रेयर बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन रेयर बच्चे अगर आप मान के चलिए 5,000 भी हैं रेयर बच्चे, वैकेंसी तो सिर्फ 655 है, कंपटीशन तो फिर भी आई है। तो आपको उनसे लड़ने के लिए दिन रात प्रयत्न करना होगा, तभी आप एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। और आप सोच रहे हैं टॉप 10 में आना, तो आप समझ लीजिए बेहद मुश्किल है। मुश्किल इतना नहीं है क्योंकि टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे उन्हीं में से आप में से ही वो बच्चे होंगे,
लेकिन उनका जो तरीका है पढ़ने का, दिन रात एक कर रहे हैं, तब वो टॉप 10 में आ सकते हैं। दूसरा सवाल है कि 2016 में जो फेल हुए छात्र दोबारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देंगे। जी हाँ, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और 2016 में कोई रेस में फेल हुआ, कोई मेडिकल में फेल हुआ, कोई एग्ज़ाम में फेल हुआ, उसके बाद उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तक ये वैकेंसी 2019 में फिर आ गई। और वैसे भी 2016 में जो फॉर्म निकले थे उनका 2018 में तो एग्ज़ाम ही हुआ, तो जैसे ही वो फेल हुए उन्होंने 2019 वाला फॉर्म फिलअप कर दिया और उनका कहीं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मान के चलिए कम से कम 100 या 200 बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जो, और मेरे टच में तो लगभग 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने 2016 का फॉर्म फिल कर रखा था, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड 2019 का फॉर्म फिल कर रखा और उसका एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हैं वो। तो ये मान के चलिए अगर 100-200 बच्चे ऐसे हुए और उनकी तैयारी आप समझ लीजिए 5 साल में कितनी बेहतरीन होगी, तो ज़रूरी है कि उनसे भी आपको फ़ाइट करनी होगी। तो आपको फिर से वही बात कहूँगा कि प्रयत्न तो आपको करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्या जो किसी सरकारी जॉब में कार्य कर रहा है वो भी इस एग्ज़ाम को देंगे? देखिए, हर बच्चे का मस्तिष्क अलग दिमाग काम करता है, आप सब जानते हैं। हो सकता है वो सोचे कि मुझे बस एग्ज़ाम ही देना है, मुझे इसको ज्वाइन नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि आप सबको बता दूं 17 तारीख को इस चैनल पर फॉरेस्ट गार्ड के लड़के का इंटरव्यू आ रहा है जो कि मॉक टेस्ट अभी लगा रहा है, तो उसके 170 प्लस नंबर बन रहे हैं, लेकिन उसका कहना यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दूंगा, ना कि ज्वाइन करूंगा। तो ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जो सरकारी जॉब में कार्यरत हैं और वो इस एग्ज़ाम को देने जाएंगे। उन्हें ये मतलब नहीं है कि एक सीट ख़राब करनी है, क्या करना है, उन्हें बस एक ही काम है कि मुझे एग्ज़ाम देना है। और जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, वाकई में उनकी तैयारी अच्छी है, तो वो भी कट ऑफ पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अदर स्टेट के भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे? जी हाँ, कल ही मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो भी बच्चा एमपी से था और एमपी कांस्टेबल में उसका सिलेक्शन हो गया है, जो कि अभी रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन वो ये कह रहा था कि अगर फॉरेस्ट गार्ड में मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं फॉरेस्ट गार्ड को ज्वाइन करूँगा, एमपी को छोड़ दूँगा। तो ऐसे समथिंग मान के चलिए अब 100-150 बच्चे तो ज़रूर होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, राजस्थान से, उत्तराखंड से या फिर मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें दिखाई देंगे। तो कंपटीशन से वैकेंसी तो आप सब जानते हैं कि वैकेंसी आपके पास 655 ही है, उसमें से 2016 के सरकारी जॉब जो अभी कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैकेंसी तो 655 है। तो लड़ना अगर आपको है इनसे और अपनी एक सीट पक्की करनी है, वर्दी का जुनून भी पूरा करना है, तो पढ़ना तो होगा ही। तो आप सबके साथ मैं तैयारी को और भी सुचारू रूप से बनाने के लिए आप सबको नोट्स भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें ना हो तो आप दूर हट जाइए इस वीडियो को और वीडियो को डिसलाइक करके भी निकल लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 1 मंथ डिले हो रहा है तो आप सोचिए कि 1 मंथ डिले होने में आप कितनी तैयारी को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे सरकारी जॉब में तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो ज़्यादा पढ़ सकें। इसीलिए अगर उनको 2 घंटे या 3 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए तो वो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास 24 आवर हैं और फिर भी आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर उनसे फाइट कैसे करेंगे? इसलिए मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 से 3 महीने, मान के चलिए आपके पास 2 ही महीने हैं क्योंकि जून लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है निश्चय, तो 2 महीने अगर आप उस टाइम टेबल पर कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये चारों क्वेश्चन हैं कि बच्चे इतने बैठेंगे, फेल हुए छात्र दोबारा एग्ज़ाम देंगे, या किसी सरकारी जॉब में काम कर रहे हैं वो भी इसको देंगे, या अदर स्टेट के बच्चे देंगे, तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही 4 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे अभी सीरियस तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, अगर ऐसे 150 बच्चे भी हैं जिनके मॉक टेस्ट में 145 प्लस बन रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा कहीं इन बच्चों को भी फाइट करने में प्रॉब्लम होगी जो बच्चे इन 4 क्वेश्चंस में हैं। तो प्रभाव तो पड़ेगा कट ऑफ पर दोस्त, माइनस मार्किंग ज़रूर है, लेकिन बच्चा जो मॉक टेस्ट लगा रहा है और उसके 145 प्लस आ रहा है वो माइनस मार्किंग को भी अच्छे से पकड़े हुए है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलती नहीं कर रहा है, उसे पता है कि इस क्वेश्चन में संशय है, उसे छोड़ देता है। तो वो अटैम्प्ट भी अच्छे कर रहा है, एक्यूरेसी भी अच्छी चला रहा है, अपनी वीकनेस भी पकड़ रहा है कि किस लेवल की वीकनेस है हमारी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक, उसे मजबूती प्रदान कर रहा है, दिन रात प्रयत्न कर रहा है, हिंदी ग्रामर के लिए 6 बुकें पढ़ रहा है। वो बच्चा मैं जिसका इंटरव्यू ला रहा हूँ वो हिंदी के लिए 6 बुक रखे हुए है, अलग अलग एडिशन की हैं, 6 बुक से अलग अलग डाटा एकत्रित करके अपने नोट्स बना रहा है
तब वो 170 प्लस कर रहा है। अगर ऐसे 150 बच्चे भी हुए जो वाकई में ऐसा चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, तो फिर कट ऑफ समझ के चलिए आप अपने 150 प्लस जनरल कैटेगरी हों तो 150 प्लस, ओबीसी हों तो 145 या 40 के समथिंग लेके चलिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं, तैयारी अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर आपने अभी तैयारी शुरुआत की है तो आप हट जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला। जो बच्चे वाकई में पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी चला रहे हैं, अगर आपने इस 2 महीने मेरे द्वारा दिए गए टाइम टेबल के अनुसार चला दी तो निश्चय सिलेक्शन आपको होगा और आपका वर्दी का जो जुनून है, जिसके लिए आप फॉरेस्ट गार्ड में आना चाहते हैं, वो भी पूरा हुआ। क्योंकि कोई आप जैसे ही और भी बच्चे हैं जो अदर स्टेट या किसी सरकारी जॉब में कार्य कर रहे हैं, उनका भी तो यही रुझान हो सकता है कि सर मुझे प्रकृति से जुड़ा हुआ, जंगली जीवों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना और जंगल में रहना मुझे पसंद है, इसलिए वो दूसरी नौकरी को छोड़कर भी तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा दोस्त। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को अच्छे समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपकी हर वो हेल्प करूंगा जो आपको एग्ज़ाम में करने लायक है। और मैं आपके साथ तब तक जुड़ा रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम या फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।